मित्रों, भोपाल की एक घटना है। भोपाल में एक जिहादी अपना नाम बदल करके एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उस लड़की को होटल में ले गया। अब होटल में ले गया तो बाकी अब्दुलों की तरह, बाकी जिहादियों की तरह वह अब्दुल भी वही करता जो बाकी अब्दुल करता है। नाम बदल करके हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है, होटल में ले जाता है, यौन संबंध बनाता है, फिर वीडियो बना लेता है, फोटो खींच लेता है, फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करता है, अन्य लड़कियों को भी लाने के लिए कहता है, फिर अन्य प्रकार से ब्लैकमेलिंग करता है। तो इससे पहले कि एक हिंदू बेटी का, हमारी जो हिंदू बेटियां हैं उनका जीवन बर्बाद होता, बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ताओं को खबर लगी, वह होटल में गए, उस जिहादी को पकड़ा और मीडिया के सामने उसको पकड़ करके, जो स्वाभाविक सी बात है कि लाखों घटनाएं हो रही है हमारे देश में। हम देखते हैं कि कितनी नृशंसता पूर्वक हमारी बहन बेटियों को काटा जाता है, मारा जाता है, तरपाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गुस्सा आएगा तो मीडिया के सामने ही उसको जो होता है मार पिटाई की गई और फिर उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। भोपाल की घटना है, 2-4 दिन पहले की घटना है। सीधी सी बात है कि कोई भी जिहादी नाम बदल करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाता है और फिर नाना प्रकार के अत्याचार करता है, धर्मांतरण करवाता है। अब उस जिहादी की जब मार पिटाई की गई और उसको पुलिस को सुपुर्द किया गया तो हजारों की संख्या में जिहादियों की भीड़ ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और प्रदर्शन करने के साथ साथ एक बहानेबाजी यह कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, खुदा की शान में गुस्ताखी हुई है। क्योंकि मुसलमानों की भीड़ को इकट्ठा करना है, जल्दी से इकट्ठा करना है, तो उन लोगों का, जिहादियों का एक बहाना होता है कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, इस्लाम खतरे में है। इतना कहते ही सब इकट्ठा हो जाता है। अब सोच सकते हैं मित्रों कि एक जिहादी को बचाने के लिए हजारों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और नारेबाजी करने लगता है, लेकिन एक भी यह नहीं कहता कि सही बात है, लव जिहाद होता है, हिंदू लड़कियों के साथ गलत होता है, हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, लव जिहाद होता है। अब इतने सारे सबूत है, इतने सारे गवाह है, लाखों घटनाएं हैं, फिर भी कोई मुल्ला मौलवी नहीं बोलता है, कोई इस्लामिक संगठनों के लोग नहीं बोलते हैं, कोई नेता नहीं बोलता है और उल्टा उसको बचाने के लिए प्रदर्शन करना शुरू करता है और बहानेबाजी शुरू करता है कि दंगा भड़के, फसाद भड़के। तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में बहुत सारे इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक राजनीतिक दल है, उसके नेता है और इस देश का एक मुसलमान इस षड्यंत्र में लग चुका है कि इस देश में किसी भी प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहना है, दंगा फसाद करते रहना है, हिंदू बहन बेटियों को ब्लैकमेलिंग करते रहना है और गजवा ए हिंद करना है। बिल्कुल स्पष्ट है, लाखों घटनाओं से बिल्कुल स्पष्ट है। और दोषियों को, अपराधियों को दंडित करने के स्थान पर उसको बचाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होता है। और मित्रों, ऐसे लोग, जो हिंदुओं में भी ऐसे लोग जो उन जिहादियों को बचाने का प्रयास करता है, वह भी अपराधी है, वह भी दोषी है और हिंदुओं के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों में वह भी सहभागी है। और जिहादियों को तो दंड मिलते रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कैसा भी माहौल बनाने का प्रयास किया जाए, हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रयास किया जाए, लेकिन हिंदू पीछे हटने वाले नहीं है
और जिस प्रकार से हमारे शत्रु एकजुट है, संगठित है, उसी प्रकार से हम हिंदुओं को भी एकजुट, संगठित होने की आवश्यकता है, जिससे कि हम हिंदुओं की, हमारी बहन बेटियों की जान बचे, मान बचे, धर्म बचे। आज हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाना छोड़ रही है, कोचिंग जाना छोड़ रही है। क्यों? क्योंकि हर चौक चौराहे पर अब्दुल घात लगाए बैठा है जिहाद करने के लिए। और लंबे समय से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है, लेकिन षड्यंत्र ही इतना गहरा है कि फंस जाते हैं। अब इसमें किसका दोष देंगे? तो सीधी सी बात है कि अब्दुलों पर कठोर कार्रवाई होते रहना चाहिए। वो कितना भी कुछ भी कर ले, हम सभी हिंदुओं को एक रहना है, संगठित रहना है, और इसी प्रकार से सामूहिक शक्ति का उपयोग करके अब्दुलों को सबक सिखाते रहना है।